हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ऑर्बिटल और नोड को डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, ऑर्बिटल की डेफिनेशन दी गई है। ऑर्बिटल इज़ ए 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। ऑर्बिटल एटम के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, एक ऐसा जगह होती है एटम के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। उसी का नाम होता है ऑर्बिटल। अब जैसे बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में हमें बताया था कि अगर ये किसी पार्टिकुलर एटम का न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इससे एक फिक्स दूरी r दूरी पर एक जो है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है। लेकिन उनकी ये बात सिर्फ हाइड्रोजन एटम तक ही वैलिड है। बाद में जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि ऐसा नहीं है। तो उसके बाद जो है एक जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया एटम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल न मान करके ड्यूअल बिहेवियर का माना गया। मतलब इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के साथ साथ वेव भी माना गया। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर ज़्यादा फोकस करते हुए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया। तो उसमें ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड किसी एक फिक्स पोजीशन पे, किसी एक फिक्स जगह पे जो है रिवॉल्व नहीं करता है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक पार्टिकुलर रीजन होता है। उस रीजन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो उसी रीजन का नाम ऑर्बिटल दिया गया। जहां जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो उसी रीजन में पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा, तो ऐसे ही रीजन का नाम ऑर्बिटल है। जैसे ये देखो, ये बोहर का मॉडल है कि ये न्यूक्लियस है, इससे r दूरी पर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ये मॉडल वैलिड नहीं है। बाद में ऐसा मॉडल आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इसमें ये बताया गया कि ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड एक फिक्स एरिया, एक फिक्स रीजन रहेगा। देखो ये इतना मोटा, ये इतना मोटा ये रीजन है, ठीक। अब इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब ये जो डाट दिख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ डाट है, यहाँ भी पाया जा सकता है, यहाँ डाट है, यहाँ भी पाया जा सकता है, डाट यहाँ है, यहाँ भी पाया जा सकता है, डाट यहाँ है, यहाँ भी पाया जा सकता है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताना इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा सकती। इलेक्ट्रॉन कि सिर्फ प्रोबेबल पोजीशन बताई जा सकती है कि एक पार्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, और वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसी रीजन का नाम दिया गया ऑर्बिटल। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने बहुत बढ़िया से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके बाद हमारा आज का दूसरा टॉपिक है नोड। तो नोड के बारे में देखो लिखा हुआ है कि ए 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज नोन एज नोड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो, एटम के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी हो, ज़ीरो हो। प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होने का मतलब ये है कि जिस रीजन के लिए इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, उस रीजन में कभी इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता। उस रीजन में इलेक्ट्रॉन का मिलना इम्पॉसिबल है, और उसी रीजन को क्या नाम दिया गया है? नोड नाम दिया गया है। तो एटम के अंदर वह रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता किसी भी हालत में, उस रीजन का नाम दिया गया नोड। क्या नाम दिया गया? नोड। अब देखो जो यहाँ पे डाट दिख रहे हैं बहुत सारे, उसकी एक फिक्स जो है बाउंड्री है। जैसे इस बाउंड्री कह लो कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर अब इस जगह ये जो खाली जगहें दिख रही हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। जैसे ये ब्लैंक
जो ये स्पेस दिख रहा है तुमको, बोर्ड दिख रहा है वाइट कलर का यहाँ न्यूक्लियस के अराउंड, और इस बाउंड्री से पहले जितना भी स्पेस दिख रहा है वो हमारा क्या है, नोड है। क्योंकि यहाँ कभी भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ तुमको मिल जाए, इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे पाया नहीं जा सकता। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के दोनों टॉपिक को आपने बढ़िया से समझ लिया होगा। तो हम अपना आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।